हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं कि आप अमेजन पे सेलर अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं आपका प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। और सेलर अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट का ज़रूरत होती है, और अकाउंट ओपन करने के बाद आप उसको कैसे सेटअप कर सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट सेटअप आज आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होती है अमेजन पे एक सेलर अकाउंट ओपन करने के लिए। फर्स्ट में आपका आएगा आपका एक मोबाइल नंबर और मेल आईडी। सेकेंडली आपको ज़रूरत पड़ता है पैन नंबर एंड जीएसटी नंबर्स। मान लीजिए आप टैक्सेबल गुड्स आप बेचना चाह रहे हैं तो आपको जीएसटी नंबर्स मैंडेटरी है। जैसे कि नॉन टैक्सेबल गुड्स आप बेचेंगे, जैसे कि बुक्स हो गया, उसमें आपको जीएसटी नंबर मैंडेटरी नहीं होती है। थर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो है बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स पे आपका मान लीजिए सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है, उसमें कोई मतलब नहीं है, आप कोई भी अकाउंट अमेजन पे दे सकते हैं। फोर्थ में ये है कि आपका जो बिजनेस का बेसिक डिटेल्स, आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्या आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, वगैरह वगैरह का ज़रूरत पड़ता है। यही चारों चीज़ मान लीजिए आपका पास हो जाती है तो आप क्या कर सकते हैं ना, अमेजन पे एक सेलर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अभी बात आता है कि अमेजन पे आप सेलर अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। आपको कौन सा लिंक पे क्लिक करना है। लिंक ढूंढने के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा सेल ऑन अमेजन। देन जब आप देखेंगे इसमें एक आता है, देखिए services.amazon.in, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे ऐसा वाला एक पेज ओपन हो जाएगी। वहाँ पे आपको क्लिक करना है स्टार्ट सेलिंग। स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा वाला पेज ओपन हो जाएगी। देन आपको क्या करना है, क्रिएट योर अमेजन अकाउंट। ऐसा वाला एक पेज आपके पास लोड हो जाएगी जिसमें आपको डिटेल्स देना है। चलिए मैंने आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे उसको फिलअप करना है। यहाँ पे जो फील्ड है योर नेम पे मान लीजिए आपका प्रोप्राइटरशिप फार्म है तो आपका नाम देना पड़ेगा। मान लीजिए आपका प्राइवेट लिमिटेड फार्म्स है तो आप उसमें क्या करना पड़ेगा कि जो कंपनी का नाम है वो नाम को आपको देना पड़ेगा। देन सेकेंड फील्ड आता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक नया नंबर लीजिए, नया नंबर पे आप अकाउंट ओपन कीजिए। देन नेक्स्ट फील्ड आता है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आप मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पर्सनल मेल आईडी ना दे के आप एक मेल आईडी डेडिकेटेड अमेजन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए क्रिएट कीजिए, उसी मेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन कीजिए। देन एक फील्ड आता है पासवर्ड। जो अकाउंट पे आप पासवर्ड देना चाहते हैं वो एक अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होना चाहिए और मिनिमम उसमें 6 कैरेक्टर्स होना चाहिए। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसमें कंटिन्यू में क्लिक करूंगा। जब मैं कंटिन्यू का ऊपर में क्लिक करूंगा पेज ओपन होगा जिसमें आपको मिलेगा पजल। वो पजल पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, सॉल्व पजल में क्लिक करना है। जब वहां पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि वेरीफाई करने के लिए, जैसे कि हम लोग कैप्चा को वेरीफाई करते थे, आप मान लीजिए उसको वेरीफाई कर लेंगे तो क्या होगा ना, ये पजल सॉल्व हो जाएगी। पजल सॉल्व होने के बाद आपको क्या मांगेगा कि आपका जो मोबाइल नंबर आप दिए थे, मोबाइल नंबर को वेरीफाई कीजिए। वहां पे आप मान लीजिए ओटीपी गया है तो ओटीपी एंटर कर सकते हैं, नहीं तो रीसेंट ओटीपी में मान लीजिए क्लिक करेंगे तो एक नया ओटीपी आपको मिल जाएगी। वो ओटीपी को देके आप क्रिएट योर अमेजन अकाउंट पे क्लिक करना है। देन उसका बाद क्या होगा ना, एक पेज ओपन होगा जहां पर आपको बेसिक डिटेल्स वगैरह देना है। ये पेज पे आपको मांगता है कि आपका कंपनी और बिजनेस नाम दीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो मैंने फर्स्ट स्टेप में मेरा नाम दिया था, बट अभी जो मैं बिजनेस नेम दूंगा तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ ना, जो भी मेरा बिजनेस का नेम है ये मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। देन उसका बाद आपको सेलर एग्रीमेंट में टिक मार्क करना है। देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फोन वेरिफिकेशन के लिए और एक पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपका नंबर देके आप क्या कर सकते हैं ना, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पेज लोड होगा सेलर इंफॉर्मेशन पेज। जो पेज पे आपका मांगा जाएगा स्टोर नेम क्या है। स्टोर नेम और बिजनेस नेम ये दोनों अलग अलग हो सकती है। उसका मतलब ये है कि आप देखेंगे कि अमेजन पे जो
नाम शो हो रही है, जैसे कि ये वाला सेलर मेरे को सेल कर रही है, और कोई मान लीजिए सेलर सेल कर रही है, ये जो है जो दिखता है कस्टमर को यही वाला नेम है। ऐसा कोई भी मैंडेटरी नहीं है कि आपका बिजनेस नेम और स्टोर नेम सेम रहेगा, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, आप अलग अलग दे सकते हैं। और मान लीजिए यहाँ पे आप देने का बाद आप यहाँ पे क्लिक करना है चेक अवेलेबिलिटी पे। चेक मान लीजिए देखिए यहाँ पे देखिए दिख रहा है कि स्टोर नेम इज अवेलेबल, तो मैं ये वाला स्टोर नेम पे मैं जा सकता हूँ। देन मेरे को मांगेगा कि कौन सा कैटेगरी पे आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो मैं जो कैटेगरी पे सेल करूंगा वो कैटेगरी आप एंटर कीजिए। देन उसके बाद आपको मांगेगा कि बिजनेस का जो एड्रेस है, आप बिजनेस एड्रेस को एंटर कीजिए। मेरा पास जो एड्रेस था मैंने उसको एंटर कर दिया हूं। देन उसके बाद मैं क्लिक करूंगा कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद और एक पेज लोड होगा। वो पेज पे बेसिकली आपको ये पूछा जाएगा कि ये जो नंबर पे आप रजिस्टर किए हैं अकाउंट को, वहां पे मान लीजिए नंबर पे व्हाट्सअप है, तो आप व्हाट्सअप पे इंपॉर्टेंट मैसेज रिसीव करने के लिए चाहोगे या नहीं। आपको मान लीजिए लेना है ये सर्विस, आप यहाँ पे टिक मार्क देना पड़ेगा, मतलब सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये फ्री ऑफ सर्विस है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये व्हाट्सएप में मैसेज सेंड करेगा तो हमको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सेकेंडली आपको पूछा जाएगा कि आपका पिन कोड अमेजन इजी शिप के लिए एलिजिबल है, बट आप उसको लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे। या और भी आपको पूछा जाएगा आप सेल्फ शिप करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे। मैं यहाँ पे ओनली इजी शिप लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या किया हूँ यहाँ पे ना अमेजन इजी शिप सिलेक्ट करके रखा हूँ। देन उसके बाद मैंने नेक्स्ट में क्लिक करूंगा। देन एक पेज लोड होती है। यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल कीजिए आपका अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसका मतलब बेसिकली यही होती है, मान लीजिए कोई बंदा मान लीजिए आपका पास से यूजर आईडी पासवर्ड ले लिया और ये एक्सेस करना चाहता है, एक ओटीपी उसको मांगेगा, वो आप ओटीपी आपका पास आएगा, आप उसको मान लीजिए ओटीपी देंगे तब जाके वो एक्सेस कर पाएगी, नहीं तो नहीं। यही उसको एनेबल करने के लिए वो पूछता है। यहाँ पे आप जो एसएमएस के लिए कौन सा नंबर पे एसएमएस जाएगा, ये सब वगैरह देके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। देन नेक्स्ट में एक पेज ओपन होती है जिसको बोलते हैं टैक्स डिटेल पेज। उसमें आपको बेसिकली क्या भरना है कि आपका जो जीएसटी नंबर से पैन नंबर से वही सब भरना है। जिसमें यहाँ पे देखिए मैंने सिलेक्ट किया हूँ आई हैव ए जीएसटी नंबर। देन मेरा पास कुछ फील्ड्स आएगी कि आपका जीएसटी नंबर क्या है एंड पैन नंबर क्या है। मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर को जब पेस्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा ना पैन नंबर्स ले लेगी। बट यहाँ पे भी और एक ऑप्शन होती है कि मान लीजिए मेरा अभी मैं जब रजिस्टर करता हूँ तो मेरा पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो मैं आई विल अपडेट लेटर्स मान लीजिए मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो ये क्या होगा ना मैंने बाद में भी उसको अपडेट कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरा पास जीएसटी नंबर नहीं है और मैं चाहता हूँ कुछ कैटेगरी पे सेल करने के लिए जहां पर टैक्स जरूरत ही नहीं पड़ता, जैसे कि बुक्स हो गया। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ ना, जैसे कि एक ऑप्शन मिलती है आई सेल इन जीएसटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। देन मैं क्या करूंगा नेक्स्ट में क्लिक करूंगा। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद ऐसा एक पेज ओपन होगा जो कि डैशबोर्ड का पेज है। मैं थोड़ा उसको नीचे मान लीजिए आ जाऊंगा, तो उसमें मेरे को मांगता है कि जैसे कि बैंक डिटेल्स क्या है, शिपिंग का क्या सेटिंग करना चाहते हैं, डिफॉल्ट टैक्स कोड क्या करना चाहते हैं, और सिग्नेचर वगैरह को अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे एक एक करके मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए मैं फर्स्ट फिलअप करता हूँ डिफॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड। इसमें वो बेसिकली क्या मांगता है कि आप एक डिफॉल्ट जो टैक्स कोड सेट कर दीजिए। हो सकता है वो 5% हो, 12% हो, 3% हो, जो भी है। जैसे कि मान लीजिए आप 10 प्रोडक्ट मान लीजिए बेच रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, उसमें से 8 प्रोडक्ट में मान लीजिए वो आपको 12% का जीएसटी लगती है। तो आप क्या करेंगे ना, मान लीजिए 12% में सेट कर देंगे, तो उसमें क्या होगा ना, जितना सारा आपका ये लिस्टिंग्स होगा ये बाय डिफॉल्ट 12% में चला जाएगा। मान लीजिए आप कहीं लिस्टिंग करने का टाइम पे आप मेंशन कर देते हैं कि उसमें 5% लगेगा, ये क्या होगा ना उसी लिस्टिंग का ऊपर ओनली 5% लगेगा, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा ना बाय डिफॉल्ट पे ये 12% में चला जाएगा।
आपको देना ही है, जैसे कि प्रोडक्ट टैक्स कोड बाय डिफॉल्ट पे आपको देना ही है। देन चलते हैं एक फिलअप करने के लिए सिग्नेचर। सिग्नेचर बेसिकली वो क्या मांगता है, जैसे कि हम लोग मान लीजिए कोई किसको बिल देते थे, मान लीजिए सेल्स होता था, जीएसटी बिल देते थे, उसमें हमने एक ऑथराइज सिग्नेचर करते थे, ठीक है। तो उसी बंदा का हमको, जो जिसको हम लोग ऑथराइज करते हैं कि ये सिग्नेचर मानने से ये बिल्स वैलिड होगा, तो उसी का सिग्नेचर को आपको क्या करना है, स्कैन करके अपलोड करना है। देखिए यहाँ पे जो जो डाटा मैं फिलअप करूंगा उसका साइड पे क्या होगा ना, ग्रीन का टिक मार्क आ जाएगी। मैंने सिग्नेचर अपलोड कर दिया हूँ, वो टिक मार्क हो चुका है। टैक्स डिटेल मैंने जीएसटी पैन ना दिया था, वो टिक मार्क हो चुका है। डिफॉल्ट टैक्स कोड मैंने दिया था, वो टिक मार्क हो चुका है। और अभी मैंने चलता हूं बैंक अकाउंट डिटेल्स को भरने के लिए। मैंने जैसे आपको पहले बताया था, कोई भी टाइप का अकाउंट आपका चल सकती है, जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट हो, ओवरड्राफ्ट अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, ये आप दे सकते हैं। यहां पे मैं क्या करता हूं ना, मेरा जो ये था करंट अकाउंट का है, करंट अकाउंट में दे देता हूं। देन उसका बाद आपको देना है कि आपका आईएफएससी कोड, ये सब देके आप वेरीफाई कर लेंगे, तो ये क्या होगा ना, ये फिलअप हो जाएगी। देन जब मान लीजिए मैं सेव कर लेता हूं, तो देखिए बैंक अकाउंट डिटेल्स पे भी वो ग्रीन मार्क आ चुका है, मतलब ये ऑलरेडी सेट हो चुका है अकाउंट। देन उसके बाद मैं चलता हूं शिपिंग फी डिटेल्स पे। यहां पे वो बेसिकली क्या मांगता है कि आप मान लीजिए चाहते हैं कि आपका स्टोर पे जो जो प्रोडक्ट सेल होगा, एवरी प्रोडक्ट का ऊपर आप शिपिंग चार्जेस लेंगे 10 रुपीज या 50 रुपीज, जो भी है। एवरी आइटम्स मान लीजिए सोल्ड होता है तो 50 रुपीज आपको लेना ही लेना है। तो उसमें भी यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे भी आप मान लीजिए स्किप कर लेते हैं, फिर भी आपको आगे भी ऑप्शन आपको मिलेगी सेटिंग्स करने के लिए। यहाँ पे मैं सेट किया हूँ सेट फी, बट यहाँ पे मैंने कुछ लोकल, रीजनल, नेशनल पे कुछ शिपिंग चार्जेस नहीं डाला हूँ। तो ये इक्विवेलेंट हो चुका है ऑफर फ्री शिपिंग का बारे में। तो मैं कोई भी एक सिलेक्ट करके मैं सेव कर लेता हूँ। देखिए शिपिंग फी का भी क्या हुआ है ना, ग्रीन मार्क आ चुका है। देन मैं क्या करूंगा ना, कंटिन्यू टू सेलर सेंट्रल में क्लिक करूंगा। उसका ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो सेलर सेंट्रल का जो अकाउंट है उसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगी। यहां पे आपको क्या करना है, देखिए जैसे कि आपको दिख रहा है कि एक्शन नीडेड, चेक योर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, आप ये सब फिक्स कर सकते हैं। रिटर्न एड्रेस को भी दे सकते हैं कि मान लीजिए आपका जो पिकअप एड्रेस अलग है और जो मान लीजिए कोई प्रोडक्ट रिटर्न आती है तो उसका एड्रेस अलग है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई इशू है नहीं उसमें। अभी हमको थोड़ा बहुत और सेटिंग करना है, जैसे कि हम लोग का प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह वगैरह सेटिंग करना है। उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा सेटिंग, जो राइट एंड टॉप कॉर्नर पे है। तो उसका बाद आपको जाना पड़ेगा क्या है ना, योर इन्फो एंड पॉलिसीज। वहां पे मान लीजिए आप क्लिक करेंगे तो ऐसा वाला एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे मान लीजिए अबाउट सेलर का ऊपर आप देखेंगे, अबाउट सेलर का टैब में आप क्या कर सकते हैं ना, कुछ इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं। एक ही फील्ड है जहां पर आप आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं बायर से आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए। देन उसके बाद आपको मिलेगा सेलर लोगो, इमेज पे अपलोड कर सकते हैं। इमेज को मान लीजिए सेव कर लेंगे तो वो आपका लोगो भी अपलोड हो जाएगी सेलर अकाउंट के लिए। इसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, आपका रिटर्न प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, शिपिंग से ये पॉलिसीज क्या है, आप उसी हिसाब से भी सेटिंग कर सकते हैं। आप ऐसे सेलर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सेलर अकाउंट ओपन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि लिस्टिंग बनाना। आप क्या कर सकते हैं ना, लिस्टिंग बनाने के लिए जो आप प्रोसीजर्स है आप उसका ऊपर काम करके लिस्टिंग कर सकते हैं। एनीवे, यहीं पे आज का वीडियो खत्म होती है। थैंक यू।